Hello and welcome, friends. Today we will discuss how to measure combined mean. Dear friends, you have already learned in my previous classes how to measure mean, arithmetic mean, in case of individual series, discrete series and continuous series. Today I will help you in learning how to measure combined mean. हिंदी में इसी चीज को पुनः मैं बोलता हूँ, कैसे हम सामूहिक माध्य ज्ञात करें उसके बारे में एक छोटा सा लेक्चर में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो सोचता हूँ ये कई सारी प्रतियोगिता परीक्षा में भी इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। माना कि सपोज आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लोग काम करते हैं और आपको ये जानने के इच्छुक हैं कि औसत सैलरी कितनी प्राप्त होती है महिला और पुरुष को। तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसे देख करके आप जो है सामूहिक माध्य कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। ये एक फैक्ट्री है जिसके अंदर दो कैटेगरी के लोग काम करते हैं। इनके नंबर्स N1 है, इसके नंबर N2 है। इनकी एवरेज सैलरी X1 बार है, इनकी एवरेज सैलरी X2 बार है। एंड यू आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग कंबाइंड मीन। एक काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, X1 और 2 दो ग्रुप है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप की संख्या मल्टीप्लाइड बाय उसकी एवरेज इनकम, सेकेंड ग्रुप की संख्या मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज इनकम अपॉन N1 प्लस N2। If there are more than one group, you will have a formula like this: N1 X1 bar plus N2 X2 bar plus N3 X3 bar upon N1 plus N2 plus N3। मैं थोड़ा इजी वे में जाते हुए यही मान रहा हूं कि कंपनी में दो ही कैटेगरी के लोग हैं। वैसे ही एक यूनिवर्सिटी के अंदर दो सेक्शंस हैं, आर्ट्स के अंदर बीए के अंदर, उनके एवरेज मार्क्स निकालने हो आपको, या आपके किसी स्कूल में कॉमर्स के या आर्ट्स के दो सेक्शन हैं ए और बी, उनमें स्टूडेंट्स की संख्या N1 और N2 है और उनके एवरेज मार्क्स X1 बार एंड X2 बार गिवन है, देन यू कैन इजीली एस्टिमेट, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि औसत मार्क्स या किसी फर्म के अंदर औसत आय कितनी है इन फॉर्मूलोज को यूज करके। सपोज यहां पर N1 हो गया आपका 40, N2 हो गया 60, औसत आय ये मेल्स है और ये फीमेल्स है। इनकी एवरेज सैलरी 5000 है और इनकी एवरेज सैलरी 4000 है। Then simply by putting the values you can measure combined mean। ये दो ग्रुप का फॉर्मूला लगाएं, N1 40 into 5000 N2 60 into 4000
एंड 40 प्लस 60, ये कुल स्टूडेंट्स की संख्या ये आपका है 20,000 और ये है 24,000 अपॉन 100. You get 44,000 divided by 100. So that is your 4,40,000. That is 4,400 is your average salary. So it's quite easy to measure combined mean or combined wages, combined average salary by using this formula. Sometimes you get a missing variable, then you can also find like you are given average salary as 5,000. This is your S1, 2. N1 is your 50. And this is 4,000, and 2 is also 50, but you don't know this value. You don't know the average salary of second group, and total is 50 plus 50. You just go with the cross multiplication. This is 5 lakhs, 100 multiplied by 5,000. This is 5 4 20. And 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 plus 50 H2 bar. ये सब्सट्रैक्ट कर दे 2 lakhs तो ये आपका आ गया 3 lakhs is equal to 50 H2 bar, and you will get the missing variable 1, 2, 3, 4, 5 upon 50. That is 6,000 rupees. So even you can find a missing variable like what is the average salary of the second group. This type of questions are normally asked in your competitive exams also. So dear friends, it's quite easy to measure combined mean or find a missing variable using this formula. I hope it's quite easy and helpful to you in finding combined mean. Thank you. Hello and welcome friends. Today we will discuss how to measure combined mean. Dear friends, you have already learned in my previous classes how to measure mean, arithmetic mean in case of individual series, discrete series and continuous series. Today, I will help you in learning how to measure combined mean. हिंदी में इसी चीज को पुनः मैं बोलता हूँ, कैसे हम सामूहिक माध्य ज्ञात करें, उसके बारे में एक छोटा सा लेक्चर में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो सोचता हूँ ये कई सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। माना कि सपोज आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लोग काम करते हैं, और आपको ये जानने के इच्छुक हैं कि औसत सैलरी कितनी प्राप्त होती है महिला और पुरुष को। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसे देख करके आप जो है सामूहिक माध्य कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। ये एक फैक्ट्री है जिसके अंदर दो कैटेगरी के लोग काम करते हैं।
इनके नंबर्स n1 है, इसके नंबर n2 है, इनकी एवरेज सैलरी x1 बार है, इनकी एवरेज सैलरी x2 बार है, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग कंबाइंड मीन। एक काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, x1 और 2 दो ग्रुप है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप की संख्या मल्टीप्लाइड बाय उसकी एवरेज इनकम, सेकेंड ग्रुप की संख्या मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज इनकम अपॉन n1 प्लस n2। If there are more than one group, you will have formula like this: n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus n3 x3 bar upon n1 plus n2 plus n3। मैं थोड़ा इजी वे में जाते हुए यही मान रहा हूं कि कंपनी में दो ही कैटेगरी के लोग हैं। वैसे ही एक यूनिवर्सिटी के अंदर दो सेक्शंस हैं, आर्ट्स के अंदर, बीए के अंदर, उनके एवरेज मार्क्स निकालने हो आपको, या आपके किसी स्कूल में कॉमर्स के या आर्ट्स के दो सेक्शन हैं, ए और बी, उनमें स्टूडेंट्स की संख्या n1 और n2 है और उनके एवरेज मार्क्स x1 बार एंड x2 बार गिवन है, देन यू कैन इजीली एस्टिमेट, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि औसत मार्क्स या किसी फर्म के अंदर औसत आय कितनी है इन फॉर्मूलोज को यूज करके। सपोज यहां पर n1 हो गया आपका 40, n2 हो गया 60, औसत आय ये मेल्स है और ये फीमेल्स है, इनकी एवरेज सैलरी 5000 है और इनकी एवरेज सैलरी 4000 है। Then simply by putting the values you can measure combinedly। ये दो ग्रुप का फॉर्मूला लगाएं, n1 40 into 5000, n2 60 into 4000 and 40 plus 60, ये कुल स्टूडेंट्स की संख्या, ये आपका है 20,000 और ये है 24,000 अपॉन 100, you get 44,000 divided by 100, so that is your 4,40,000, that is 4,400 is your average salary. So it's quite easy to measure combined mean or combined wages, combined average salary by using this formula. Sometimes you get a missing variable, then you can also find, like you are given average salary as 5,000, this is your S1, 2, N1 is your 50 and this is 4,000, and 2 is also 50, but you don't know this value. You don't know the average salary of second group, and total is 50 plus 50. You just go with the cross multiplication. This is 5 lakhs, 100 multiplied by 5,000. This is 5 4 20.
and 1 2 3 4 1 2 3 4 plus 50 x2 बार, ये सब्सट्रैक्ट कर दे 2 lakhs तो ये आपका आ गया 3 lakhs is equal to 50 x2 bar, and you will get the missing variable 1 2 3 4 5 upon 50, that is 6,000 rupees. So even you can find a missing variable like what is the average salary of the second group. This type of questions are normally asked in your competitive exams also. So dear friends, it's quite easy to measure combined mean or find a missing variable using this formula. I hope it's quite easy and helpful to you in finding combined mean. Thank you.